नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, डॉ जोसेफ मर्फी ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा पूर्वी धर्मों का अध्ययन करने में बिताया और वह आई चिंग के विद्वान थे, जो भविष्यवाणी की चीनी पुस्तक है जिसका मूल इतिहास में खो गया है। वह 28 वर्षों तक चर्च ऑफ डिवाइन साइंस की लॉस एंजल्स शाखा में मंत्री भी रहे, एक न्यू थॉट चर्च जो सामान्य धार्मिक पंथ और हठधर्मिता से मुक्त व्यावहारिक आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है। यह प्राचीन पूर्व से एलए तक एक लंबा रास्ता है, लेकिन मर्फी को लगा कि अवचेतन के संबंध में उन्हें ऐसे रहस्य मिले हैं जो समय और संस्कृति से परे थे और उन्हें व्यापक दर्शक वर्ग मिलना चाहिए। जोसेफ मर्फी इस किताब में बताते हैं कि अगर हम सही ढंग से प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थनाएं हमेशा काम करेंगी, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं काम क्यों नहीं करती? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पूरे दिल और दिमाग से एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और उचित तकनीक का पालन नहीं करते हैं। इसीलिए हमारी प्रार्थनाएं काम नहीं करती। आपकी प्रार्थनाएं आपके आंतरिक विश्वास पर प्रतिक्रिया करती हैं और आपकी मानसिक छवियों या विचारों पर प्रतिक्रिया करती हैं। इसलिए आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। यदि आप अवचेतन मन को जानते हैं तो आपके जीवन में जादू होगा जो किसी के साथ भी हो सकता है, यदि हम समझें कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन में कई शक्तियां होती हैं जिनकी आप सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, क्या आपके मन में कभी यह प्रश्न आया है, कोई व्यक्ति सफल क्यों होता है और कोई असफल क्यों होता है? कुछ लोग अमीर और कुछ गरीब क्यों होते हैं? कुछ का स्वास्थ्य अच्छा क्यों रहता है और कुछ बीमार क्यों रहते हैं? यदि आपके मन में भी यह प्रश्न है तो यह सारांश असाधारण हो सकता है। तो आइए हम अपने अवचेतन मन की वास्तविक शक्ति को विस्तार से समझें। अध्याय 1, आपके भीतर का खजाना। तुम्हारे भीतर छिपा है विशाल खजाना। तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी और इसे देखना होगा। आप जानते ही होंगे कि अगर हम किसी लोहे की छड़ को चुंबकित करें तो वह अपने वजन से 1 गुना अधिक वजन उठा सकती है, और अगर हम लोहे से उसकी चुंबकीय शक्ति छीन लें तो वह एक पंख भी नहीं उठा सकता। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। इसलिए चुंबकीय लोग आश्वस्त होते हैं और गैर चुंबकीय लोग खुद पर संदेह करते हैं और अपना बोझ नहीं संभाल सकते। और इन सभी समस्याओं का उत्तर आपके शक्तिशाली अवचेतन मन में है। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि अगर हम अपने दिल में यह बात गहराई से बैठा लें कि हम दुनिया के सबसे धनी और सबसे सफल आदमी क्यों बनना चाहते हैं, तो हमारा अवचेतन मन हमारे लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। हर कोई सोचता है, क्या यह अवचेतन मन है? आपका प्रश्न सही है। अवचेतन मन हमारा अचेतन मन है जो आपकी सांस लेने, दिल की धड़कन, रक्त परिसंचरण और सभी अवचेतन गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आपका अवचेतन मन आपको जीवित रख सकता है तो वह आपके मन में ली गई इच्छा को भी पूरा कर सकता है। अगर हम आपको सरल भाषा में कहें तो सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें। वह कुछ भी हो सकता है, दुनिया का सबसे समृद्ध या प्रमुख बिजनेसमैन बनना। इसलिए यदि आप इस संदेश को अपने अवचेतन मन तक भेजने की तकनीक समझ गए हैं तो आपको अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को नियंत्रित करता है और आपके कार्यों को भी नियंत्रित कर सकता है। तभी आपका अवचेतन मन आपका काम करेगा। आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि आप अपने तर्क की आवाज सुनते हैं। मन की आवाज का मतलब है अपने अवचेतन मन को अपना दोस्त बनाना और दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, निवेशक या जो भी आप चाहें बन जाना। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग इतनी कम उम्र में इतने अमीर और सफल कैसे हो गए? यदि आप इस सारांश को अंत तक समझ लेते हैं तो हम वादा करते हैं कि आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करने में निपुण हो जाएंगे। अध्याय 2, आपका दिमाग कैसे काम करता है? आपका दिमाग कैसे काम करता है? चेतन मन हमारी 5 इंद्रियों से जानकारी लेता है
और चीजों का अनुभव करके निर्णय लेता है, परंतु अवचेतन मन किसी भी निष्कर्ष को स्वीकार नहीं करता। यह मूल चेतन मन की पिछली मान्यताओं, अनुभवों और आदतों का पालन करके कार्य करता है। सुझाव की शक्ति। यदि सुझाव दिया जाए तो आपका अवचेतन मन दयालु है। इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि अवचेतन मन एक विशाल जहाज है तो आपका चेतन मन उसका कप्तान है, जो आदेश देता है कि कहां जाना है। आपका चेतन मन सभी गलत सूचनाओं को तर्क और तर्क से फिल्टर कर देता है, और यही रिपोर्ट हमारे अवचेतन मन तक जाती है। एक बार की बात है, एक महिला एक उत्कृष्ट गायिका थी और उसकी एक प्रतियोगिता थी। हालांकि वह मंच पर जाने से डरती थी और मंच के डर के कारण वह एक बार असफल हो गई। इसलिए उन्होंने सकारात्मक पुष्टि का सहारा लिया और कहा, मैं सर्वश्रेष्ठ गायिका हूं और मुख्य मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने जा रही हूं। और इसी प्रकार वह महिला बार बार मन में कहती रही और परिणाम यह हुआ कि उसे प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। आपका अवचेतन मन आपसे कभी सवाल नहीं करता और उसके पास सभी उत्तर होते हैं। आदतन सोच का मतलब है कि आप जो रोजाना सोचते हैं उसका तटस्थ पैटर्न आपके अवचेतन मन में संग्रहित होता है। इसलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं बना सकते। आपने ये तो सुना ही होगा कि रात को सोने से पहले 5 मिनट तक सकारात्मक चीजों के बारे में सोचें। हम आपको बताएंगे कि यह एक संपूर्ण कार्य प्रक्रिया है, ताकि आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकें। जैसे आप मोबाइल गेम्स में पात्र डिजाइन करते हैं, वैसे ही आप अपने लिए एक नया चरित्र डिजाइन कर सकते हैं। अध्याय 3, आपके अवचेतन की चमत्कारी कार्यशक्ति। हमारा अवचेतन मन हमारे लिए चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से रात तक काम करते हैं और जब रात को घर आते हैं तो आराम करते हैं और सोते हैं। हमारी आत्मा हमारे अवचेतन मन को समझ सकती है। यह समय और स्थान पर निर्भर नहीं है। इससे आपके सभी दुख दर्द अभी ही समाप्त हो सकते हैं। यहां हम आपको वास्तविक जीवन का एक सरल उदाहरण देते हैं। हमने लोगों को सम्मोहित करने के बारे में सुना होगा और कैसे विशेषज्ञ किसी को भी आसानी से सम्मोहित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, विशेषज्ञ हमारे मस्तिष्क के अवचेतन स्तर को नियंत्रित करके हमें मुर्गा, मार्शल आर्टिस्ट और कुछ भी बना सकते हैं। वही हम YouTube पर TEDx हिप्नोटिज्म भी सर्च कर सकते हैं, जहां हम देख सकते हैं कि कैसे विशेषज्ञ आसानी से किसी के भी अवचेतन मन के साथ खेल सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं और स्टेज परफॉर्मेंस में लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा अवचेतन मन हमारी बीमारी को ठीक कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर और उन्नत इलाज विफल हो गए, लेकिन यह चमत्कार फिर भी संभव था। लेकिन वह चमत्कारिक पुनर्प्राप्ति क्या थी? एक धनी व्यक्ति था जिसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसकी लगभग सभी हड्डियां टूट गई थीं और सभी डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि वह ठीक नहीं हो सकता और कईयों का मानना था कि वह केवल कुछ दिनों तक ही जीवित रहेगा। लेकिन वह जो आदमी है, उसने दृढ़ विश्वास के साथ अपना मन बन लिया कि मैं क्रिसमस तक अद्भुत हो जाऊंगा, और उस आदमी ने किसी की एक न सुनी और दिन रात अपने मन में वही बात कहता रहा। वह स्वयं की कल्पना इस प्रकार करता था कि कैसे वह क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर आया। उस आदमी ने उस एक सकारात्मक विचार को 8 महीने तक अपने मन में रखा। उसके अवचेतन मन में सभी सकारात्मक विचार और उसका सकारात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट था, जिसके कारण वह व्यक्ति क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अध्याय 4, प्राचीन काल में मानसिक उपचार। पुराने समय के लोग मानसिक उपचार कैसे करते थे, और वह बहुत जल्द ठीक भी हो जाते थे। पुराने जमाने में लोग 3 स्टेप फॉर्मूले पर बहुत विश्वास करते थे। यही सूत्र है, मांगो, विश्वास करो और प्राप्त करो। अर्थात आप जो चाहते हैं वह मांगें, विश्वास करें कि वह आपके पास है, महसूस करें कि वह आपके पास है
और आने वाले समय में वह चीज आपके पास होगी। आप सोचेंगे कि यह कहना कितना आसान है। मांगो, विश्वास करो और तुम्हें मिलेगा। हमने आपको उस चमत्कारी व्यक्ति के बारे में बताया जो विमान दुर्घटना में जीवित बच गया। तो ठीक उसी तरह उस आदमी ने इस 3 स्टेप वाले फॉर्मूले में अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल किया। साथ ही आपको एक विचार और विजुअलाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह बात एक दिन में नहीं होगी। यदि आप अपने अवचेतन मन तक नहीं पहुंचते तो जो आप घटित होना चाहते हैं वह घटित नहीं हो सकता। अध्याय 5 मानसिक उपचार में व्यावहारिक तकनीकें। 1 पासिंग ओवर तकनीक। यदि हम अपनी इच्छाओं को चेतन मन से स्वीकार करते हैं, जो तार्किक रूप से संभव है, तो हमारा चेतन मन आपके अनुरोध को अवचेतन मन तक भेजता है। और जितना आप अपने चेतन मन में बार बार दोहराते हैं, मैं जीवन में बहुत सफल हूं, मैं पढ़ाई में या जो भी आप चाहते हैं उसमें बहुत अच्छा हूं, फिर एक समय के बाद आपका चेतन मन आपके दिमाग का ढक्कन खोल देता है और वह जानकारी सीधे आपके अवचेतन में चली जाती है और आप उसी तरह कार्य करना शुरू कर देते हैं। 2 विजुअलाइजेशन तकनीक। सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना होगा और फिर जैसे हम अपनी आंखों से कुछ भी देखते हैं, वैसे ही आपको भी अपनी आंखें बंद करके कल्पना में अपने लक्ष्य को देखना होगा। वास्तव में हमें अपने मन में भी यही देखना है। यहां हम एक वास्तविक जीवन का उदाहरण साझा कर रहे हैं, जिससे आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। किसी भी नए आविष्कार की कल्पना सबसे पहले निकोला टेस्ला अपने दिमाग में करते थे और फिर वह उसी छवि में तीड़ी घुमाकर उसका विवरण देखता था। इसी तरह आपके पास भी स्पष्ट दृश्यता होनी चाहिए। अध्याय 6 अवचेतन की प्रवृत्ति। जीवनोन्मुख है। हम जो जीवन जीते हैं वह केवल 10% है। बाकी 90% जीवन के बारे में तो हम जानते ही नहीं। हमें अक्सर एहसास होता है कि हम अपने दिमाग में कुछ न कुछ भयानक काम करते रहते हैं और केवल अपनी आंतरिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो क्या आपने बाहरी दुनिया का जीवन जिया? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने मन में यह कहते रहते हैं कि हमारा जीवन बहुत भयानक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप आंतरिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप आंतरिक भावनाओं को महसूस करते हैं, और जब आप बाहरी दुनिया पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको बाहरी दुनिया की सुंदरता दिखाई देगी। अध्याय 7 वांछित परिणाम कैसे प्राप्त करें। कल्पना कीजिए कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं और बार बार टैक्सी ड्राइवर से दिशा बदलने के लिए कह रहे हैं और ड्राइवर आपके फैसले से पूरी तरह भ्रमित है। क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको कहां जाना है इसके बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। लेखक बताते हैं कि हमारी अपनी इच्छा नहीं है, हमें अपनी कल्पना का प्रयोग करना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य के अंत और आपको उस तक कहां पहुंचना है इसकी कल्पना करनी होगी, और जैसे ही आप इसकी कल्पना करते हैं आपके लिए सभी रास्ते खुलने लगते हैं। इसलिए यदि आपको इसमें संदेह है तो इसे आजमाएं। बस यह सुनिश्चित करें कि आप प्रतिदिन वही कल्पना करते रहें जो आप देख रहे हैं, क्योंकि अनुशासन के साथ आप लगातार कार्रवाई करते हैं। बाइबल कहती है कि इस धरती पर जन्म लेने वाले लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं यदि वे अपने चेतन और अवचेतन मन दोनों का सही ढंग से उपयोग करें। अध्याय 8 अमीर बनने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। आप केवल यह कहकर अमीर नहीं बन सकते, मैं अमीर हूं, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। जब आप यह प्रतिज्ञान बोलते हैं तो आपका ध्यान अमीर बनने पर जाता है और आप धन को आकर्षित करने के प्रति सचेत हो जाते हैं, और यह पुष्टि आपके मन में विचार उत्पन्न करती है। इससे आपको अपना नया बिजनेस प्लान और आइडिया भी मिलेंगे जो आपको मालामाल बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आपकी पुष्टि क्यों विफल हो जाती है। लेखक कहते हैं, जब लोग कहते हैं कि मैं सबसे अमीर हूं, तो ऐसा लगता है कि वे खुद से झूठ बोल रहे हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसीलिए आप रोजाना अपने आप से कहते हैं, मैं हर दिन अपना काम बहुत अच्छे से करता हूं,
और मैं दिन ब दिन अमीर होता जा रहा हूं। यदि आप इस प्रतिज्ञान को दोहराते हैं तो आप ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। बोल रहा है अध्याय 9, अमीर होने का आपका अधिकार। आपको अमीर होने का अधिकार है। आपने इस धरती पर खुश रहने और सभी सुविधाओं का अनुभव करने के लिए जन्म लिया है। हमारे माता पिता ने हमें बताया होगा, बेटे पैसे के लिए हत्या करते हैं, पैसा बुराई की जड़ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसे से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग लोगों का भला करने के लिए करते हैं या कोई अपराध करने के लिए। इसलिए पैसे की परवाह मत करो। आप सोचते हैं, क्या आप बिजली का उपयोग करते हैं? सब कहेंगे कि यह भी कोई पूछने की बात है। मैं एक सरल उदाहरण से समझाता हूं। एक महिला खाना पकाने के लिए बिजली का उपयोग करती है, तो उसके लिए बिजली अच्छी है, और कोई दूसरे लोगों को बिजली का झटका देकर मार देता है, तो क्या बिजली खराब हो गई? शायद नहीं। इसे करने का हमारा तरीका तय करता है। बिजली तटस्थ है, हम उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। इसी तरह हम पैसा कमाते हैं, अच्छा या बुरा। अध्याय 10, सफलता में भागीदार के रूप में। आपका अवचेतन मन अपने जीवन में सफल होने से आपको ऐसी शांति और प्रेमपूर्ण जीवन मिलता है। हम हर दिन उत्साहपूर्वक उठते हैं और हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी हैं। तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, तुम्हें भगवान से 2 पैर मिले हैं। कुछ लोगों को वह भी नहीं मिलता। सोचो तुम कितने भाग्यशाली हो। जीवन को भरपूर जीना चाहिए और आप अवचेतन मन को अपना साथी बनाकर ऐसा कर सकते हैं। यहाँ लेखक ने 3 चरण बताए हैं जिनसे आप सफल हो सकते हैं। 1, पहला कदम, वह काम करें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। आप जिससे प्यार करते हैं, जब तक आप किसी काम को पूरे दिल से नहीं करते और उससे प्यार नहीं करते, तब तक आप खुद को सफल नहीं मान सकते। 2, चरण 2, आपको किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल करनी होगी और वह क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जो लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। जब तक आप किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल नहीं कर लेते, तब तक आप कुछ भी उल्लेखनीय हासिल नहीं कर सकते। तीसरा चरण, यह चरण सबसे महत्वपूर्ण है। आपको यह याद रखना चाहिए कि आप जो भी काम करें उसमें आपको सिर्फ अपनी सफलता दिखनी चाहिए। स्वार्थी बनकर आप सफल नहीं हो सकते। आपको लोगों को सफल भी बनाना है, तभी आप सफल होंगे। आपकी सफलता मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान होनी चाहिए।